हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं औसत चाल और औसत वेग में डिफरेंस क्या है, और ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग में यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो जो इसमें डिफरेंस होता है, आज हम उसी के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है। ये हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे औसत चाल और औसत वेग में अंतर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ अंतर है। इसमें पहला अंतर है कि किसी दिए गए समय अंतराल के लिए आप लोगों ने पहले पढ़ा, हमने पहले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि जो दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन होता है। विस्थापन का अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, मैग्नीट्यूड क्यों ले लिया जाता है, क्योंकि ये सदिश राशि है तो यहाँ पे, और ये अदिश है तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो इसका भी मैग्नीट्यूड। तो दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और दूरी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है ना। बराबर कब होती है, जब गतिशील एक सीधी रेखा में गति करता है। तो चूंकि औसत चाल जो होता है वो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो यहाँ पर उसे रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दोनों में क्या होता है, और औसत वेग जो होता है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। तो समय दोनों जगह कॉमन है, तो हम इसी हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि औसत चाल औसत वेग के जो मैग्नीट्यूड के बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है, ठीक है ना। औसत चाल जो है औसत वेग का जो परिमाण होता है उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन छोटी कभी नहीं होगी। बराबर हो सकती है लेकिन छोटी नहीं होगी, या तो बराबर होगी या तो बड़ी होगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है ना। तो इसी आधार पर देखिए, गतिशील कण के लिए औसत चाल कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। ये अंतर हमने पढ़ा था कि जो दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, शून्य नहीं होती है। गतिशील कण के लिए वो सदैव धनात्मक होती है। तो इसीलिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं चाल कभी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती है, जब तक कि टी इनफाइनाइट ना हो। तो टी इनफाइनाइट होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है ना। जबकि औसत वेग ऋणात्मक धनात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन हमने पढ़ा था कि ये शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो उसी आधार पे औसत वेग भी ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, यहां से मूव करके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक आया और t1 समय में, और फिर यहां से मूव करके यहां चला गया t2 समय में, ठीक है ना। तो अब औसत चाल अगर आप निकालेंगे तो मान लीजिए d दूरी है तो 2d अपान t1 प्लस t2 कुल समय। लेकिन औसत वेग देखें यहाँ पे 0 हो सकता है। औसत वेग क्या हो सकता है? 0, क्योंकि विस्थापन 0, क्योंकि जितना चला था इधर उतना ही वापस आ गया, जहां से चला था वहीं वापस। यानी कि विस्थापन जो होता है वो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो उसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो विस्थापन 0 हो गया। 0 बटे t1 प्लस t2 यानी कि 0 हो गया। तो ये 0 हो सकता है, लेकिन औसत चाल 0 नहीं हो सकती है। ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में अगर कुछ ज्यादा चला जाए तो हम डायरेक्शन ऋण लेते हैं। हम डायरेक्शन अगर इस तरह को हम पॉजिटिव मानते हैं और ये इधर चला गया ज्यादा डिस्टेंस, तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव में टाइम से भाग देंगे किसी चीज के, तो नेगेटिव ही आएगा। अब देखो, किसी दिए गए समयांतराल के लिए औसत वेग का केवल एक ही मान होता है। तो औसत, जैसे हमने पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन में हमने पढ़ा था कि विस्थापन का केवल एक ही मान होता है, उसी तरह औसत वेग का भी केवल एक ही मान होता है। औसत वेग का केवल
एक ही मान होता है, औसत वेग का केवल एक ही मान होता है, जबकि औसत चाल के अनेक मान हो सकते हैं। औसत चाल के अनेक, हमने दूरी विस्थापन में पढ़ा था ना कि विस्थापन एक यूनिक होता है दो बिंदुओं के बीच, तो केवल एक मान देता है, जबकि चाल के कई मान हो सकते हैं। ये भी रास्ता तय कर सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, सब दूरी हो जाए, लेकिन विस्थापन सिर्फ ये होगा। तो उसी आधार पे औसत चाल के दो बिंदुओं के बीच है ना, किसी समय अंतराल के लिए औसत चाल के कई मान हो सकते हैं, लेकिन औसत वेग का केवल एक मान होगा। ठीक है ना, औसत चाल के अनेक मान हो सकते हैं जो केवल तय किए गए पथ पे निर्भर करते हैं। तो औसत चाल इस रास्ते से जाए तो ये किस रास्ते से गया उस पथ पे निर्भर करती है। ठीक है ना। चौथा है कि जब विस्थापन का परिमाण कुल पथ लंबाई के बराबर होगा तब वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। अब देखिए हम फार्मूला लिखते हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग बराबर क्या होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। देखिए समय तो यहाँ पर भी यहाँ पे सेम है, अगर कुल दूरी कुल विस्थापन के बराबर हो जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, लेकिन इसका क्या बराबर होगा मैग्नीट्यूड। क्या बराबर होगा, क्योंकि इसमें वेग में डायरेक्शन भी होती है ना, तो डायरेक्शन पे केयर ना किया जाए। अगर कुल दूरी कुल विस्थापन के बराबर होगा तो औसत चाल औसत वेग के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है ना, औसत चाल औसत वेग के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो तीसरा था कि समय अंतराल के लिए औसत वेग का केवल एक ही मान होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच गतिशील कण के लिए जो विस्थापन का मान होता है वो केवल एक ही होता है, और वहीं दूरी का अनेक मान होता है। तो जब दूरी का अनेक मान हो सकता है तो औसत चाल का भी अनेक मान हो सकता है, और विस्थापन का केवल एक ही मान होता है तो औसत वेग का केवल एक ही मान होगा। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा औसत चाल और औसत वेग में कुछ महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में अंतर। तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में अंतर। ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग में अंतर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में अंतर क्या होता है। देखिए पहला अंतर यह है कि किसी गतिशील कण के लिए उसकी जो तात्क्षणिक चाल नियत हो सकती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग का मान नियत नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर कोई गतिशील अगर कण इस तरह की गति कर रहा है कि तात्क्षणिक चाल कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वहीं तात्क्षणिक वेग कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा एग्जाम्पल देखने को कहाँ मिलता है कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति वर्तुल गति एक समान सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति करता है तब। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल कांस्टेंट होती है। एक समान वृत्तीय गति करता है तो स्पीड नहीं बदलती है, लेकिन कण की हर बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका वेग बदलता रहता है। देखिए वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, उसमें दिशा भी होती है परिमाण भी होता है। तो वेग के परिमाण को तो ही स्पीड कहा जाता है, लेकिन अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो दो तरह से हो रहा है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या तो दोनों चेंज हो रहा है। तो वृत्तीय गति में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है जिसको हम चाल कहते हैं, लेकिन हर क्षण वृत्त के हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेग का मान बदल रहा होता है। तो इसका मतलब वेग वहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट नहीं होता, और ऐसी गति को हम लोग त्वरित गति भी कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो उसका वेग लगातार परिवर्तित होता रहता है। दूसरी चीज, किसी गतिशील कण के लिए कण की तात्क्षणिक चाल उसके तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होता है। देखिए तात्क्षणिक
चाल ताक्षणिक वेग का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है। ताक्षणिक का मतलब है कि बहुत माइन्यूट समय, अति अल्प समय में। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है उसका जो टाइम इंटरवल होता है बहुत सूक्ष्म होता है, यानी इस 10 to 0, 0 तो एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन 0 के करीब होता है। तो टाइम इतना कम होता है कि उतने कम समय में जो कण के द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो उसके विस्थापन के बराबर होती है। कण के द्वारा चली गई दूरी यानी कि इस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का जो परिमाण होता है, क्योंकि वो भी विस्थापन सदिश डायरेक्शन से नहीं मतलब वो सेम होता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो कम समय में विस्थापन जो होता है और का परिमाण जो होता है वो दूरी के बराबर होता है, चाहे वो कोई टाइप की गति करता हो। ठीक है ना, क्योंकि टाइम इंटरवल इतना कम होता है कि उस वक्त उसका विस्थापन का मैग्नीट्यूड और उस दूरी का मान बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं ताक्षणिक चाल ताक्षणिक वेग के परिमाण के, ये ना कि उस सीधे वेग के, परिमाण के, क्योंकि वेग में डायरेक्शन होती है तो बराबर तो हो नहीं सकता। इसलिए ताक्षणिक वेग का परिमाण जो है ताक्षणिक चाल के बराबर होता है, क्योंकि गतिशील कण के लिए समय अंतराल अति अल्प होता है। तो इस स्थिति में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, क्योंकि दूरी टाइम इतना कम होता है कि जितना दूरी चलेगा उतना ही विस्थापन होगा। ठीक है ना, तो दूरी और विस्थापन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का परिमाण बराबर है। तीसरा है कि जब कोई कण नियत वेग से गतिशील होता है, यानी एक समान वेग से गतिशील होता है। नियत वेग मतलब एक समान, तब कण का औसत वेग ताक्षणिक वेग के सदैव बराबर होता है और औसत चाल ताक्षणिक चाल के समान होती है। ठीक है ना, समान होती है। देखिए यहाँ पे नियत वेग का मतलब होता है कि उसका परिमाण और दिशा दोनों नियत हो, यानी कि वेग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बदल नहीं रहा, यानी कि जो विस्थापन है वो कांस्टेंट बना है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट बना है। तो जब विस्थापन से औसत वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ताक्षणिक वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जब विस्थापन सेम है और चाल टाइम तो दोनों में वही है, जब विस्थापन सेम है तो दोनों में तो विस्थापन सेम है, तो इसलिए औसत वेग और ताक्षणिक वेग के आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर उतने समय के लिए। ठीक है ना, क्योंकि कण क्या है, नियत वेग से गतिशील है। नियत वेग का मतलब है कण का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है वेग का, वो नहीं बदल रहा है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है। मतलब एक सरल रेखा में गतिशील कण के लिए ऐसा होता है। ऐसा कब होता है कि जब कण एक सरल रेखा में गतिशील होता है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई। दूसरी चीज वो वेग भी, उसका ये परिमाण भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो उसका विस्थापन है समान समय में समान विस्थापन तय हो रहा है। तो समान समय में समान विस्थापन तय होने का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड हुआ औसत वेग का, एक तरह से कह सकते हैं कि वो नियत वेग से जा रहा है। ठीक है ना, तो वेग का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नियत होते हैं, तो औसत वेग ताक्षणिक वेग सदैव समान होते हैं। वहाँ औसत चाल और ताक्षणिक चाल तो आपस में समान हो ही जाएंगी, यहाँ डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका जब मैग्नीट्यूड सेम है तो चाल ताक्षणिक चाल बराबर होगी। और यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है, तो औसत वेग ताक्षणिक वेग भी बराबर होता है। एक चीज आप और भी कह सकते हैं कि अगर औसत वेग औसत चाल के भी बराबर हो सकता है, ताक्षणिक वेग का परिमाण या ताक्षणिक वेग ताक्षणिक चाल के भी समान हो सकता है। क्योंकि देखिए ताक्षणिक वेग एक सरल रेखा में, नियत वेग का मतलब वो सरल रेखा में जा रहा है, वेग का परिमाण दिशा कांस्टेंट है, तो ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल एक ही होंगे, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन बदल नहीं रही तो इसमें डायरेक्शन होती नहीं, तो ताक्षणिक चाल ताक्षणिक वेग भी बराबर हो जाएंगे
औसत चाल और औसत वेग भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। जैसे कहते हैं कि औसत वेग जो है वो कुल विस्थापन जो होता है बटे समय, और ताक्षणिक वेग क्या होता है, बहुत कम समय के लिए जिसको हम लोग ds और dt कहते हैं, समय, कम समय। तो अगर हम इतने समय के लिए बात करें तो नियत वेग से गतिशील है तो विस्थापन उसका कांस्टेंट होता है, तो ये वाला विस्थापन और ये वाला विस्थापन सेम हो गया, और उतना ही समय के लिए, तो जब समय भी सेम हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो औसत वेग ताक्षणिक वेग बराबर हो गया, ठीक है ना। ताक्षणिक वेग औसत ताक्षणिक चाल एक ही हो गई तब, क्योंकि सीधी रेखा में तब वो गति कर रहा है। औसत वेग औसत चाल भी बराबर हो गई क्योंकि सीधी रेखा में गति कर रहा है। समय, समान समय की बात करें तो इस औसत वेग का जो मैग्नीट्यूड है और औसत चाल का के बराबर ही होता है, तो ये भी आपस में बराबर हो गए, ये भी आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। यानी सब आपस में बराबर हो जाएंगे। औसत वेग ताक्षणिक वेग के बराबर, औसत चाल ताक्षणिक चाल के बराबर, ताक्षणिक वेग ताक्षणिक चाल के समान, औसत वेग औसत चाल के समान, ठीक है ना। ये आप ये भी कह सकते हैं कि जो ताक्षणिक वेग होता है वो औसत चाल के बराबर हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो औसत वेग है वो ताक्षणिक चाल के बराबर हो जाएगा। तो सभी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कब, जब कण जो है नियत वेग से गतिशील होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस है। नियत वेग से गतिशील होने का मतलब क्या हुआ कि जो कण का वेग, गतिशील कण के वेग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नियत हो। ये तभी होगा जब वो सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा। अगर वृत्तीय गति करेगा तो वेग का मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलते रहने से वेग परिवर्तित हो जाएगा, तब वो नियत एक समान वेग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, औसत चाल औसत वेग में अंतर, ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग में अंतर। तो ये बात थोड़ी जानते रहना चाहिए, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण के बाद फिर हम लोग गति के समीकरण के बारे में आएंगे। तो गति के समीकरण से पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।